एवरीवन, मिस्टर ओबराय यहाँ पहुंच चुके हैं। वेलकम सर एंड हैप्पी दिवाली टू यू सर। थैंक यू ऋषि। सर सभी वर्कर्स आपका सर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली सर। हैप्पी दिवाली। सर आप तो हम सबके लिए भगवान हैं। आप ही की वजह से हम सबके घर चल रहे हैं, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाती सर। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से है। एंड थैंक्स टू यू ऑल। इस साल हमें 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इस दिवाली में मैं आप सबको ट्रिपल बोनस दूंगा। हाँ सर, आपने तो हम सबको ट्रिपल बोनस सरप्राइज दे दिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हैंडसम होने के साथ साथ कितने अच्छे हैं ना। हाँ यार, क्या चेयरमैन है, बिल्कुल भी घमंड नहीं। मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। सर क्या आप मैरिड हैं? हैप्पीली मैरिड। और यहाँ मैं खास अपनी वाइफ और उसकी फैमिली से मिलने आया हूँ। यार सर की वाइफ कितनी लकी होगी ना। ऋषि, गिफ्ट्स रेडी है? बिल्कुल सर, गिफ्ट रेडी है। आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गुड। और कुछ भी प्रॉब्लम हो लेट मी नो। सर जी सर, ये सारे गिफ्ट एंटीक पीसेस हैं और सर इनकी कीमत करोड़ों में है। और सर ये पिंक डायमंड ब्रेसलेट देख रहे हैं, इसे ब्राजील के मशहूर कारीगरों ने बनाया है। वेरी गुड यार। तुम्हें पता है, वैसे भी मेरी वाइफ के दादाजी को हिस्टोरिक चीजों में बहुत दिलचस्पी है, वो देखकर जरूर खुश होंगे। थैंक यू। और हाँ ऋषि, मेरी वाइफ जॉब ढूंढ रही है, मैं उसकी डिटेल्स आपको भेज दूंगा, लुक इनटू इट। श्योर सर। ये तो ईशा है, राजेश शर्मा जी की ग्रैंड डॉटर। ये चेयरमैन सर की वाइफ है। ईशा कैसी हो तुम? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली राहुल। ऋषि, तुम्हें मेरी नई कार कैसे लगी? पसंद तो आई ना? ईशा तुम इसकी कार में क्या कर रही हो? राहुल, संजय मेरा दोस्त है, इसने न्यू कार ली तो बस मुझे ड्राइव पर लेके गया था। तुम गल्फ में 3 साल से नौकरी कर रहे हो लेकिन फिर भी हमें कार तक नहीं ले पाए। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? I'm so sorry ईशा, एक्चुअली मैं काम में थोड़ा बिजी था। काम और तुम पिछले 3 साल से गल्फ में नौकरी करने का जो नाटक कर रहे हो ना, बहुत हो गया। अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पाते हो और बातें बड़ी बड़ी। मॉम, हाँ। खबरदार, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैं देखकर ही ना मुझे घिन आने लगती है। ईशा, तेरी पसंद ऐसी होगी पता नहीं था। मॉम, आप मेरी वजह से ईशा को क्यों डांट रही हैं? हे, अब तुझ जैसा सड़क छप भिखारी मुझे रोकेगा? ईशा मेरी बेटी है, मैं जैसे चाहूं जो चाहूं उसे बोलूं। और आइंदा अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे माँ मत बोलना। पता नहीं मेरी बेटी पे क्या जादू कर दिया जो उसने तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े से शादी कर ली। मैं तुझ जैसे लड़कों को ना अच्छे से जानती हूँ, जो अमीर लड़कियों को देखते ही ना कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उनके आगे पीछे घूमते हैं। माँ प्लीज अब बस भी करो, क्या बोले जा रही हो? तुम तो चुप ही रहो। पिछले 3 सालों में इसने किया ही क्या है? हर दिवाली पे बस मुंह उठा के अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ पे आ जाता है।
अरे इसमें तो इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम तेरा लिहाज करके कुछ ले आता। अब बहुत हो गया, अब तू इसके साथ में एक पल नहीं रह सकती है। मैं डिवोर्स पेपर लेकर आई हूं। अब तू इसमें अभी साइन करेगी और इस सड़क के कचरे को सड़क में एक करा। माँ, ये आप क्या कह रही है? और किससे पूछ के आपने डिवोर्स पेपर्स बनवाए? तू अब भी इसके साथ रहना चाहती है? अरे इससे ज्यादा तो हमारे घर के नौकर कमा लेते हैं। और संजय को देखो, संजय ओबेरॉय ग्रुप के मैनेजर का बेटा है और खुद भी असिस्टेंट मैनेजर है। अब्रॉड से पढ़ा लिखा है। काश तूने इस फटीचर की जगह संजय से शादी कर ली होती तो तेरी लाइफ कुछ और ही होती। बस अब बहुत हो गया। तू अभी इस डिवोर्स पेपर पे साइन करके संजय के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करेगी, समझी? मॉम, आज दिवाली के दिन इतने खुशी के मौके पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं ईशा को खुश रख सकता हूँ। ओ, तू हमारे साथ दिवाली मनाना चाहता है? अपनी हैसियत देखिए, अगर मेरी बेटी ना होती ना तो मैं तुझे यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देती। आई कांट बिलीव इट। ये तुम्हारा हस्बैंड है? मुझे तो लगा कोई ड्राइवर है। क्या है ना, मेरे घर पे ऐसे लोग गाड़ी पे कपड़ा मारते हैं, तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? वेल आंटी, मेरे डैड आज ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन के लिए एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं। वेल मुझे लेट हो रहा है, काफी तैयारी करनी है। ईशा, मैं तुम्हारे दादाजी के घर पे तुम्हें मिलता हूँ। उन्हें मिले हुए भी काफी टाइम हो गया। हाँ देख लो, आज अगर संजय हमारा दामाद होता ना तो हम भी लग्जरी गाड़ी में दादाजी के घर जाते। पर तुमने तो जैसे कि कसम खा ली है हमारे नाम को मिट्टी में मिलाने की। माँ बस भी करो। राहुल, आई एम रियली सॉरी। माँ कुछ भी बोले जा रही है। संजय सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अब चलो, हमें दादाजी के घर के लिए लेट हो रहा है। वैसे ही तुम्हारे निठल्ले पति की वजह से हमारा टाइम इतना बर्बाद हुआ है। ठीक है, मैं कैब बुक करती हूँ। हेलो। हैप्पी दिवाली ईशा। हैप्पी दिवाली। तुझे पता है, आज मैं अपने कंपनी के चेयरमैन से मिली थी। वो कितने चार्मिंग और हैंडसम थे यार। लेकिन माय बैड, वो ऑलरेडी मैरिड है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाय द वे, तेरा हस्बैंड आया है ना? मुझे कब मिलवा रही है? जल्दी मिलवाती हूँ। अच्छा सुन, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। ये लड़की भी ना, किससे बात कर रही थी तुम ईशा? अब मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया। तुम दोनों की बातें खत्म हो गई तो हम दादाजी के घर चले। आइए। ईशा, तो ये है तुम्हारा पति? शादी को 3 साल हो गए और अब दादाजी से मिलने आया है। सो एरोगेंट। नहीं पूजा, ऐसा मत बोलो। राहुल अक्सर अपने काम में बिजी रहता है, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन इस बार आया है और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। तो चलो मिस्टर बिजी के गिफ्ट्स देखते हैं। जरा हम भी तो देखें कि ये दादाजी के लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आया है। देखने में तो बहुत ही चीप लग रहा है। और ये क्या है? अजीब सी चीज। ये क्या है? घटिया सा स्टैच्यू। ये क्या कचरा लेकर आया है तुम्हारा हस्बैंड? पूजा, राहुल बहुत सिंपल इंसान है। उसे जो ठीक लगा होगा वही दादाजी के लिए ले आया। ये तो ऐसा लग रहा है किसी मेले से ले लिया हो। और ये क्या है? कांच की बोतल? सीरियसली?
ईशा, सच में तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत जेन्युइन और डाउन टू अर्थ है। हाँ, इतना डाउन टू अर्थ है कि अब शीतल आंटी को अर्थ के अंदर ही जाना पड़ेगा। अब ये क्या है? What nonsense? A wooden box? Seriously? ये सब कचरे से तो अच्छा तुम्हारा हस्बैंड खाली हाथ आ जाता। राहुल, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब लाने की? अरे इतनी बेइज्जती करवाने से अच्छा तो तुम खाली हाथ ही आ जाते। ईशा, ये बहुत ही रेयर और एग्जॉटिक एंटीक्स हैं। मैंने इन्हें स्पेशली दादाजी के लिए चूज किया। ये जो स्टैचू है, ये 15th सेंचुरी का मिस्र किंगडम का है। और ये जो बॉटल है, इट्स एन रेयर एंटीक 16th सेंचुरी की बॉटल। और ये बॉक्स भी। ईशा, आई एम श्योर अगर तुम ये चीजें अपने दादाजी को दिखाओगे ना, उन्हें सब समझ आ जाएगा। अरे उन्हें एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है ना। तुम्हारा मतलब क्या है? हम सब बेवकूफ हैं? रुको विक्रम, ये देखकर बताना तो जरा, ईशा का हस्बैंड सच कह रहा है? विक्रम रिसर्चर है, अभी वो देखकर बता देंगे और तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वेल, इसकी जांच करनी पड़ेगी, तभी इसका एग्जैक्ट पता चल पाएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये नकली है। ये 16th सेंचुरी में मिलने वाला स्टैचू नहीं है। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। विक्रम ने कहा है शायद उसे भी नहीं पता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम विक्रम पे शक कर रहे हो? ये सारा कचरा ओल्ड सिविलाइजेशन का है ना, तो काफी एक्सपेंसिव भी होगा। और तुम तो गल्फ में मामूली सी नौकरी करते हो, तो पैसा कहाँ से आया ये सब खरीदने के लिए? अरे बस भी करो पूजा, सबको तो उसकी हालत का पता ही है। वो हम सबसे झूठ बोल रहा है और हम किसके मुंह लग रहे हैं? हम तो यार दिवाली सेलिब्रेट करने आए ना दादाजी के साथ। और फिर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो महंगा हो या फिर रोड साइड से खरीदा हुआ कोई कचरा।